अभी हुड्डा साहब ने कहा कि भाई उप मुख्यमंत्री बनाएंगे 4, उसमें राजपूत समाज का कोई जिक्र नहीं था। तो हमने कहा कि राजपूत अब भीख नहीं मांगेगा बीजेपी कांग्रेस से, अपने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के झंडे पर अपने अधिकारों को छीन के लेगा दोनों से। देखिए, उन गुर्जर भाइयों की कोई गलती नहीं है, वो हमारे भाई हैं। ये गलती सरकार की है। सरकार जानबूझकर जो है वो दो जातियों में और कई जातियों में आपस में मनमुटाव पैदा कर रही है कि ये भावना है कि भाई हमारे पूर्वज की मुसलमानों से लड़ाई हुई, उनका मुसलमानों के प्रति जो है मोह भंग हो, दुश्मनी मन में पैदा हो और वो जो है वो बीजेपी का वोटर बन जाए, अगले दिन से वो मुसलमानों को मारने की बात करने लगे। सम्राट मीर भोज के नाम पर अगर बात करूं तो जुलाई में दो समाजों में एक गतिरोध पैदा हो गया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से राजपूत समाज के लोगों पर लाठियां भाजी गई थी। तो हमारे साथ आज शेर सिंह राणा जी है, इस पर बात करें। राणा साहब, जिस तरह से गतिरोध हो गया था तो आज समाज के लोग इकट्ठा हुए, किस तरह का फैसला जो है लिया गया? देखिए, समाज ने फैसला लिया है कि बहुत जब से देश आजाद हुआ है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, सिर्फ भीख मांगने का काम समाज का रह गया है। आज समाज को ये समझ आई है कि अगर हमारी अपनी पार्टी झंडा होता तो हम खुद सत्ता में आते और जो 36 बिरादरी है उनके अधिकारों की रक्षा करते, अपने अधिकार तो खुद ब खुद सुरक्षित हो जाते। तो अब 24 में जो हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बनाई है, राजपूत समाज ने जो बनाई है और जो 36 बिरादरी का उसमें सहयोग है, हम खुद सत्ता में आएंगे या सत्ता में हिस्सेदार बनेंगे और अपनी और अपने 36 बिरादरी की समस्याओं को खत्म करेंगे। और ये जो इतिहास चोरी है, इस पर जो है पहली कलम से हम एक बोर्ड का निर्माण करेंगे जो ये तय करेगा कि कौन सा महापुरुष किस जाति में जन्म लिया है। अगर वो हमारे खिलाफ भी उसका फैसला आएगा तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उस बोर्ड से निष्पक्ष होकर जो है हम फैसला करवाएंगे। तो सर, जिस तरह से ग्वालियर कोर्ट में पहले से मामला चल रहा था, लेकिन यहाँ के अगर गुर्जर समाज के जो स्थानीय नेता, उन्होंने सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए या फिर वोट बटोरने के लिए इस तरह का काम किया। देखिए, उन गुर्जर भाइयों की कोई गलती नहीं है, वो हमारे भाई हैं। ये गलती सरकार की है। सरकार जानबूझकर जो है वो दो जातियों में और कई जातियों में आपस में मनमुटाव पैदा कर रही है। यहाँ पर सम्राट मिहिर भोज जी के लिए लड़ाई है, दूसरी जगह पर जो है वो सुहेल देव बेस हैं, उनको दूसरे समाज को दे दिया, वो भी राजपूत जाति से थे राजा। लेकिन ये इस तरह की जो प्रकरण है वो इसलिए किए जा रहे हैं कि आप देखेंगे ये उन्हीं राजा महाराजाओं के पीछे लड़ाई है जिनका जन्म जो है उस समय हुआ है जिन्होंने मुसलमानों से युद्ध लड़ा। तो जान के ये समस्या कि ये भावना है कि भाई हमारे पूर्वज की मुसलमानों से लड़ाई हुई, उनका मुसलमानों के प्रति जो है मोह भंग हो, दुश्मनी मन में पैदा हो और वो जो है वो बीजेपी का वोटर बन जाए। मिहिर भोज जी की मूर्ति लगी है केतल में, एक बच्चा गुर्जर समाज का जाएगा, अपने पापा से पूछेगा ये किसकी मूर्ति है, वो कहेगा जी तुम्हारे पूर्वज की। वो कहेगा इन्होंने क्या किया, वो बताएगा इन्होंने मलेच्छों को भगाया, मुसलमानों को भगाया। तो वो भी अगले दिन यहाँ पे लठ लेके जो है घूमेगा भी मुसलमानों को भगाओ, तो फिर वो किसका वोटर बन जाएगा, बीजेपी का वोटर बन जाएगा। तो इस नीति के साथ ये समस्या है, सिर्फ जिन्होंने मुसलमानों से लड़ाई लड़ी उन्हीं के इतिहास के पीछे की लड़ाई है। कोई जो है जिसने जो महाराजा पोरस है या जो उनसे पहले है मुसलमान शासकों से आने से पहले, उनके साथ ये समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये समस्या बनाई हुई है वोट बैंक के लालच में। तो जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है जो आपके समाज के, उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी का विरोध किया जाएगा, तो बीजेपी में तो आपके समाज के जिस तरह राजनाथ सिंह जी है उनसे आपका समाज मिला भी था, या फिर बात करें सूरजपाल अम्मू जी भी हैं। देखिए, ये जितने भी लोग हैं ये भाजपा पार्टी के अंदर एक पदाधिकारी हैं, कोई वो राजपूतों के घर की पार्टी नहीं है, उसके अंदर गुर्जर समाज के लोग भी हैं। तो वो कैसे निर्णय ले सकते हैं? पार्टी बनाने की जरूरत है जो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार रखती है और 36 बिरादरी तभी हमारे साथ आएगी जब हम खुद निर्णय लेकर समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 में अपनी पार्टी खड़े करके राजपूत समाज आगे आएगा। पार्टी बन चुकी है, अब राजपूत समाज किसी से भीख नहीं मांगेगा। अभी हुड्डा साहब ने कहा कि भाई उप मुख्यमंत्री बनाएंगे 4, उसमें राजपूत समाज का कोई जिक्र नहीं था। तो हमने कहा कि राजपूत अब भीख नहीं मांगेगा बीजेपी कांग्रेस से, अपने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के झंडे पर अपने अधिकारों को छीन के लेगा दोनों से। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ शेर सिंह राणा जी, जिन्होंने कहा कि राजपूत समाज अब खुद अपना नेतृत्व करेगा और किसी भी पार्टी से कोई भीख नहीं मांगेगा। कैथल से वीरेंद्रपुरी, हरियाणा तक।